नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक स्नान की कहानियाँ। कहते हैं कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने में माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। तो कार्तिक स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक स्नान में सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करने के बाद तुलसी मैया के पास में बैठकर के अगर आपने पथवारी लगाई है तो उनके पास में बैठकर कार्तिक की महत्ता सुनी या पढ़ी जाती है। उसी के साथ में सुनी जाती हैं कार्तिक स्नान की कुछ कथाएं। तो आज हम इस वीडियो में कार्तिक स्नान की वे सारी कथाएं एक ही वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे अंत तक सुने। सबसे पहली कथा हम सुनाने जा रहे हैं गणेश भगवान की। क्योंकि सभी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन बेटी ने हट कर ली। माँ ने कहा चलो अच्छा है, ठीक है चली जाओ। तो माँ ने उसके लिए 2 चूरमे के लड्डू बना के दे दिए और एक घड़े में जल दे दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना, जो बच जाए वह लड्डू और पानी तुम ले लेना। बेटी बोली ठीक है। मेले में बेटी चली गई। मेले में जाकर बेटी गणेश जी के पास बैठ गई और बोली कि हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यह कहते कहते शाम हो गई। पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग अपने अपने घर आ गए, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही। गणेश जी से बार बार कहती रही कि हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा कर के पानी नहीं पीऊँगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप लिया और बोले कि लो, खाया तुम्हारा लड्डू और पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो जो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगूं, खेत मांगूं, खलिहान मांगूं, धन मांगूं, घर मांगूं, वर मांगूं, क्या मांगूं। गणेश जी बोले तुमने जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। लड़की की माँ ने कहा कि बेटा, सब तो आ गए पर तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। बेटी ने कहा कि माँ, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिलाकर ही आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, उसका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय गणेश भगवान की जय। गणेश जी की और एक कथा कही सुनी जाती है। गणेश जी और बुढ़िया माँ की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि हम जितने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ने में लगाएंगे उतना दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चढ़ाए और वो ढा देवे और ढा देवे। इस तरह कहते कहते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हे माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बनवा दिया।
सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहानी सुनते कहते हुंकारा भरते सबकी करना। जय हो गणेश भगवान की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं और जब सब कोई सींचने के आ जाते हैं पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से कहती, रोजाना तुलसी माता से कहती, सबकी दाता मैं बिड़ला सींच, तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल दे भात का, जीवन दे 11 का, दिन दे श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास जो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह के जाती है, मैं और सब कुछ तो दे दूंगी पर आपका श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि तुम चिंता मत करो, जब बुढ़िया प्राण छोड़ेगी तो मैं उसे कंधा स्वयं देकर आऊँगा। थोड़ी दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतना भारी हो गई कि वह उठ ही नहीं सकी। सब कोई कहने लगे कि इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, उसके बाद भी भारी हो गई। पाप घाट की माला फेरती थी, उसके बाद भी भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापी नहीं थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि मैं इसके कान में कुछ कहता हूँ, इससे वह हल्की हो जाएगी, तो सबने कहा कि जा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान कंधे पर ले गई। उसकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी ही सबकी करना। जय हो भगवान कृष्ण की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। अब तुलसी मैया की पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचकर आया कर। वह दूध और दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब स्त्रियाँ पीपल सींचने आती थीं। वह भी वहाँ बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तब महिलाएं बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा इससे क्या होता है। उसने जवाब दिया कि इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर आई है तो पैसे लाकर दे। उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। ऐसा ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। उसने कहा कि तू यहाँ पर क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीपल ने कहा कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। तू यह फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ये ले जा, इन्हें कुठले में रख देना। जब सास ने पूछा कि बहू पैसे लाई है तो गुजरी ने कहा हाँ मैंने पैसे कुठले में रख दिए हैं। जब सास ने कुठला खोल कर देखा तो देखती ही रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है। बहू ने कहा आकर देखा तो कुठला धन से भरा पड़ा था। तब गुजरी ने कहा कि सासू जी मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था। जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे फूल पत्ते कंकड़ दे दिए थे। जो मैंने कुठले में रख दिए थे वे अब सब हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि बहू इस बार तो मैं भी पीतल पथवारी पूजूंगी। तब सास क्या करती है, दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी पर डाल आती,
फिर बहू से कहती कि बहू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली नहीं, पैसे तो तुझे मांगने ही पड़ेंगे। तो बहू ने पैसे मांगे। तब सासू पीपल पतवारी के पास जाकर के धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि उसे भी वही फूल पत्ते कंकड़ दे दिए। जाकर उन्हें कुठले में रख दिया। तब बहू ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कीड़े पकौड़े, सांप और बिच्छू बिलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा कि तब सास देखकर गुस्से में बोली कि पीपल पतवारी ने तो दुहात की है, उन्होंने तो तुझे धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींची थी, सासू ने धन की लालच में सींचा। इसलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी सुनते कहते हुंकारा भरने सबको दे देना, सबके घर में सुख समृद्धि देना। जय हो पीपल पतवारी मैया की जय। 8वां की कथा। एक माँ और बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि बहू सुबह को मेरे बेटे को रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी दो। तब बहू बोली ना माँ है ना रोटी है, कमा के लाओगे तो ही रोटी मिलेगी। बेटा बोला भगवान मुझे तो कमाना ही नहीं आता, लेकिन बहू नहीं मानी। तब बेटा बोला कि अच्छा 4 रोटी और आम का अचार दे दो, मैं कमाने जाता हूँ। बहू ने बनाकर दे दिया। वो रोटी लेकर कुएं की पाल पर उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता, अब क्या करूँ। भगवान ब्राह्मण के वेश बनाकर वहाँ आए और बोले कि तुम क्यों उदास बैठे हो। वो बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो ही रोटी मिलेगी, लेकिन मुझे तो कमाना ही नहीं आता। तब भगवान बोले कि भैया कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं 8 वारों का नेम जानता हूँ, जिससे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की टंकी ले लो, ढके बर्तनों को उगाड़ो, उल्टों को सीधा करो। इतना कहकर ब्राह्मण ने कहानी कही। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा भरियो। बस उसने अटूट भंडार भरते होते चले गए। जब घर पहुंचा तो पत्नी बोली कि क्या लाए हो। उसने कहा 8 वारों का नेम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। वो बोला चावल का दाने ला, पानी की घंटी ला, ढके बर्तनों को उगाड़, उल्टों को सीधा कर। फिर उसने कहानी कही। पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा भरियो। उसके अटूट भंडार होते चले गए। कुछ दिन बाद वह बहू से बोला कि मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी को गया। बच्चे बोले नाना आए। बेटी बोली कैसे वेश में आए हो। बच्चे बोले मैले कुचेले वेश में आए हैं। बेटी ने उसकी कोई इज्जत नहीं करी। उसने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी बोली कि बापूजी मेरा तो मुंह झूठा है। तब उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अब अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी बोली लाओ बापूजी कहानी सुनाओ। तब पिता ने कहानी कही। बेटी ने सुनी। बापू ने कहा कि चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उगाड़ो, उल्टों को सीधा करो। पिताजी की कहानी कही। पिताजी ने कहानी कही। बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा भरियो। बस फिर क्या था, बेटी के भी अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के टोकरे बांटने लगी। तब सब बोली कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बापू कुछ नहीं लाए, फिर यह टोकरे भर भर कर कैसे बांट रही हो। तब वह बोली मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने बापू से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दो। उसने बापू से कहा तो वो बोला कि आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार होते चले गए। हे कार्तिक के भगवान, जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हुए, वैसे ही सबके हों, कहते सुनते हुंकारा भरते सबके हों, सभी परिवार के हों, हमारे भी हों। जय हो कार्तिक के महाराज की जय। अब है कार्तिक मास के दामोदर की नित्य नेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नित्य नेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी बोली काम की ना धाम की, सारे दिन नित्य नेम करती रहती है। तब वह लड़की एक टांग पर खड़ी होकर बोली कि हे नित्यनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से तुम्हारी पूजा ध्यान करती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर के आले में विराजमान हो जाओ।
भगवान का सिंहासन डोल गया कि छोटी सी लड़की तप कर रही है। नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गई। जब लड़की ने आंखें खोली तो लड़की ने देखा कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। उसने आवाज़ लगाकर कहा कि भाभी देख लो, माँ देख लो, यही है मेरे नितनेम बाबा। अब माँ और भाभी भी दोनों नितनेम बाबा का ध्यान करने लगे। हे नितनेम बाबा, जैसा सत्य उस छोटी लड़की को रखा वैसा ही सबको रखना, कहते हुए सुनते हुए हुंकारा भरते हुए सारे परिवारजनों के रखना, हमारा भी रखना। जय हो नितनेम बाबा की जय। नितनेम की दूसरी कहानी। दो माँ बेटी थीं। माँ रोजाना नितनेम की कहानी कहती थी। उसकी बेटी ने कहा कि माँ मैं भी नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा कि बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद कर ली और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी के पास पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा उससे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ ने मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया, पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन उसके बाद भी उसने खाना नहीं खाया। धर्मराज का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ, स्वर्ग से विमान आया है। तो सास बोली कि मैं चलूं, तो बहू कहने लगी आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी आपको तो जेठ जी का खाना बनाना था। ननंद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया के साथ खेलना था, उनसे ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो वह बोली कि चलो। हाँ, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी है। वह अपने पति के पास गई। पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस की सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। जय हो नितनेम बाबा की जय। कार्तिक की 3 कहानियाँ हैं। उसमें से पहली कथा कार्तिक की कथा। एक सास थी जो कार्तिक नहाती थी। 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी वो कटड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वो नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कटड़े में नत आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो। सास बोली मेरी नत गंगा जी में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे। बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, तो मैं कटड़ा कर कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नत बह कर आ गई। मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आइयो, जैसी बहू की आई वैसे सबकी आइयो। कहते सुनते ही अहंकारा भरते ही सबकी आइयो। जय हो कार्तिक महाराज की जय। अब कार्तिक की दूसरी कहानी, जिसे कार्तिक की 5 की एक कथा भी कहते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। सात को उस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन बोली कि कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू लाकर दे देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ दूं, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो कि मेरे लिए 4 रोटी पो देगी। क्या कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की
रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो कि वह चून छान लेंगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा आया है, उसके पास रोटी बनाने के लिए आटा है, आटा छान लेना, रोटी बना दो। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हो उसके घर में कितनी होंगी। जब वह बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला कि रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली कि दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार ले। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तू बहू कहाँ से ले आएगा? ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोल कर देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार के साथ बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह बहुत से दिन निकल गए। सास बोली कि बहू, चूल्हे में आँच न बुझने दियो, मटके का पानी ख़त्म ना होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। बहू भाभी पड़ोस में गई तो बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दे। तो मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसी ने कहा कि तू तो बावली है, तूने तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली कि ना, झूठ बोलते हैं। उसने कहा कि जली फूकी रोटी सेक दे, अलनी दाल दे, खीर की कच्ची दाल की कच्ची खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने ना तो आज आधा सत्कार ही किया, ना ही उसके कपड़े धोए, नहीं खाना लगाया। सासू बोली, बहू ये क्या, यह जली फूकी रोटी है, अलनी दाल है, खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलग ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसी के पास गई कि अब क्या करूं। बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जी जाने लगीं तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर जी बोले कि चाबी दे दो, आज भी उसका फल, कल भी उसका, हमारा क्या है। आज कल मरे, कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक, ठाकुर राई दामोदर, तुलसी जी का बरडा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर एक बैठा हुआ लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे बाप आएंगे जब खोल। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची मोचे डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला कि बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माताजी तुम इतनी दूर कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो? थक जाती होंगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बहू बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माताजी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक देव ने भेजा है। माँ बोली कि बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी, मेरा घर का पति क्या जानेगा, दुरानी जिठानी क्या जानेंगी, अगड़ बगड़ पड़ोसन में तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पारक पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मुझे
भीगे पवन से गठ जोड़ा बांधे तो सब जाने कि बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगरिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, श्री कृष्ण भगवान जैसे उस बहू बेटे को दिए वैसे ही सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करियो। कहते हो सुनते हुंकारा भरते सबकी करियो। अब कार्तिक की तीसरी कहानी। जैसे खिचड़ी की कहानी भी कहा जाता है। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसे भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का एक कटोरा रख जाते। बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन उसे देखकर जलती, इसका कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। कहने लगी कि कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग आए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे। वह फूल बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उनको देखकर वह मोहित हो गए। उन फूलों को लेकर वे अपने महल में चले गए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देख देख कर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 पुत्र पैदा हुए। वे पुत्र बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से ना बोलते थे, ना किसी से कुछ कहते। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया से यही कहते। लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चल गया। राजा ने बुढ़िया को पास बुलाया और कहा कि हमसे तो यह बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे देते थे, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैंने यह कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी थी तो हम फूल बन गए। राजा तोड़कर ले आए, उससे हम लड़के हो गए, तो हमें भगवान ने उसके लिए आपके लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। कार्तिक राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार को और हम सबको देना। जय हो कार्तिक देव की जय। अब एक कहानी तारा भोजन की। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। यह बात सुनकर सुनार सूखने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा अगर नाराज हो गया तो मुझे कोलू में पिसवा देगा। तब सुनारी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बड़ा गोल सा पत्रा बनाओ और उसे तारे की आकृति में उसे काट दो, उसकी कलियां काट लेना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा तारे ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे, बहुत सा धन दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। उसने कहा कि कौन है जो इतना नियम व्रत कर रहा है। 3 कोट देखा तो कोई नहीं मिला। चौथे कोट देखा तो राजा की बेटी ने तारा भोजन कर वह कर रही थी। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। तब दूत बड़े विमान लेकर आए और बोले कि चलो। वो बोली, हाँ अब मैं चलूँगी। जब सब विमान में बैठ गए, जाने लगे, तो रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। यह देखकर दूत ने उसे विमान से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकती। दूत जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा कि इन सब में
तारा भोजन करने वाली कन्या कौन सी है? वे बोले कि प्रभु, उसे अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़कर आ गए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर के आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। हे भगवान, जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। अब एक कहानी धर्मराज की। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही व्रत नियम करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए बुढ़िया माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमराज बोला कि माई गाय दान की हुई है। तब क्या बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहां प्रकट हो गई और गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई वो नदी पार कर ली। थोड़ी देर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते उसे खाने के लिए दौड़ने लगे। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों के ध्यान किया। कुत्ते वापस चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा कि बुढ़िया माँ, बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया और कोई चोंच मारना बंद करके छोड़ दिया और आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तो यमराज ने कहा कि चप्पल दान किए हैं या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल भी पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसको ले आए? तो तब यमराज जी ने कहा कि यह बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन का समय धरती पर वापस जाने को दे दो। 7 दिन तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद मैं वापस आऊँगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतली बनकर धरती पर वापस आ गई है। जब वह अपने घर गई तो बहू और बेटे उसे भूतनी समझकर किवाड़ बंद कर लिए। तब उसने बहू और बेटे से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की कहानी कहने वापस आई हूँ। मैं हर दिन धर्मराज की कहानी सुन के उद्यापन करके वापस चली जाऊँगी। तब बेटे ने किवाड़ खोलकर यह सुन बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री इकट्ठा कर दी, लेकिन कहानी कहती तो बेटा हुंकारे नहीं भरता। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, उसे कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी, हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन के बाद कहानी सुनकर उद्यापन किया, सारा सामान दान कर दिया। धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। सारे गांव वाले बुढ़िया के पैरों में पड़ गए और उसे प्रार्थना करने लगे कि वे भी धर्मराज की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद सभी भी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। तब धर्मराज जी बोले कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा है, यहाँ तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इन सबको दे दो। तब धर्मराज ने सारे गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय हो धर्मराज भगवान की जय। अब एक कहानी भगवान की इल्ली दुनिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक था इल्ली। इल्ली बोली, चल गुन, कार्तिक नहाए। गुन बोला, तू तो गिरी छुआरे में लगती है, तेरे में तो बड़ी ताकत है, तू ही नहा ले, मैं तो मोट बाजरे में लगता हूँ, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना रानी के पल्ले से लगकर नहा आती, घुन ऐसे ही रह जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक की नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और गुनिया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया। जब विदा के समय में आया तब राजकुमारी ने बैल रुकवा दिया। राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए मांग ले। जब राजकुमारी बोली कि मेरे को यह मेंढक दे दो, सोने की सांकल में बांधकर मेरे साथ रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा कि राजकुमारी जी, इस मेंढक का क्या करोगी, तेरे को कुछ और धन चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे को यह मेंढक ही चाहिए।
उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढे को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती, मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। और तब मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा ले, तब तो तू कार्तिक नहीं नहाया। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया। सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी लाया है। उसने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है कि जादूगरनी, जो आदमियों से बात नहीं करती है पर जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक मानूंगा नहीं। एक दिन राजकुमार छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक वही बोला। रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट डालूंगा। रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह गुनिया था। इसको मैंने कहा था कि कार्तिक नहाते हैं तो यह नहीं नहाया और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे गुनिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। जय हो कार्तिक महाराज की जय। अब एक कहानी गंगा जमुना की। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थीं। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए और गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के पास जाकर बोली कि मुझे नौकर रख लो। 4 काम छोड़कर के मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चास होगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि यह मेरी बहन गंगा को दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गौरी भैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर गोरी भैया हाथ पसार कर टका ले लिया और बोली कि बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार का साहूकारनी घर गए। साहूकार जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार और साहूकारनी को जब पता लगा कि जमुना माता हमारे यहाँ घर सारा काम करती थी तो माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा माई के पास गई तो गंगा से पूछा कि तू साहूकार और साहूकार को उन्हीं को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि नहीं, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और उन्हें धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सामने गई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। बोले, हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब तरह का काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुमने कोई पाप नहीं किया, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से मैंने 12 दाने गेहूं के तोड़े थे, इसलिए मुझे दोष लग गया। अब तुम्हारे 12 बरस काम करने से यह दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जमुना माता जैसी मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दी वैसी ही सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। जय हो गंगा मैया की जय, जय हो यमुना मैया की जय। अब एक कथा लापसी तपसी की। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोज सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली बजाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला कब मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है
उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली ही लाकर जीम लिया। उसने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों से पूछने लगे कि बड़ा कौन है। नारद जी ने तपसी से कहा कि वह अपना पाँव हटाए। पाँव हटाते ही अंगूठी निकल पड़ी। तब नारद जी बोली कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे तो मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तुम्हारी तपस्या का फल तुझे कार्तिक स्नान करने वाली देगी। यह कहानी कहकर तेरी कहानी कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर के अंगूठा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास करके हाथ न धोवे जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। लपसी बड़ा हो गया। सूदन के सदा भले, जय हो कार्तिक महाराज की जय। एक नगर के बसेरे की कथा। इसे जाट के भाट की भी कथा कहते हैं। एक जाट था और एक भाट था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं के पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि मैं तो तेरे सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिरदारी होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की टंकी और चावल लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव ताता मांडा तापसी देगी, मेरी मान माना देगी, मावसी देगी, द्वारका का वास मीठा मठ घास, वृंदावन का वास 5 कुल्ची चाट, रास मेरा जीवो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकल ले जाए मेरा जीव। यह कह करके चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमा करके खूब खातिरदारी की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख, उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला। रोटी ना पानी पड़ोसन आई, बोली जमाई आया है, उसकी भी पूछ लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा ट्रापा जोल ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, बात कहो। भाट का बोला, मेरी ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी बहन ने तो खूब खातिरदारी कही, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर लो, मगर अब बोला अब कर ले। भाट का बोला, अब भी ना करूं, तेरी तो मावसी है, पता नहीं तुझे रोटी देगी या नहीं, मेरी तो माँ है, दही की छूची चूरमी की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने कही। नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव ताता माढ़ा तापसी देगी, मेरी माँ माँ देना मावसी देगी, द्वारिका का वास मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास 5 कुल्टी छाछ, छठी रास मेरा जीव कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। जाट का इस तरीके से नगर बसेरा करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने लाड़ चाव किया। भाट का गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया है तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट के ने पूछा कि क्या खबर है। भाट का बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। वह बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लें। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव ताता मांडा तापसी देगी, मेरी माँ माँ न देना मावसी देगी, द्वारका का नाथ मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जी बड़ा कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई।
लेकर घर आ गया। माँ बोली, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता हुआ, उसको खूब अच्छे से जिवाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते हैं, नगर बसेरा जरूर करे। जय हो कार्तिक भगवान की जय। अब एक लक्ष्मी जी की कहानी। लक्ष्मी जी की दो कहानी प्रचलित हैं। उनमें से पहली कहानी यह है कि वह एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल को सींचती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी रोज़ निकलती, कहती कि मेरी सहेली बन जा। एक दिन लड़की ने कहा कि मैं तो अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। जाकर उसने पिताजी से सारी बातें कहीं तो पिताजी बोले कि वो तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की जब फिर गई तो लक्ष्मी जी ने निकल कर बोली कि मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा ठीक है बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने लड़की को अपने घर खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे घर पर खाने का न्योता दिया है। तब साहूकार बोला कि सहेली के जीवने जइयो, पर अपना घर संभल के जइयो। लड़की बोली कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साल ओढ़ने के लिए दिए, परखने के लिए रुपए और सोने चांदी की चौकी बिछाकर सोने के थाल में 36 प्रकार के भोजन करवाए। जब वह झीम करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और बोली कि सखी मैं भी तेरे घर झीमने आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है आजा ना। घर आकर वह उदास होकर बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा, बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ झीम करके आई है पर उदास क्यों बैठी है? उसने कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सारा कुछ भोजन कराया, इतना सारा दिया, उन्हें मैं किस तरह से जिमाऊंगी। उन्होंने एक लड्डू रख लिया। लड़की ने वैसा ही किया। उसी समय वहाँ की रानी अपने महल में स्नान कर रही थी। एक चील उसका नौलक्खा हार उठाकर ले आई और लड़की के पास रखा। लड्डू देखकर वह उस लड्डू को तो उठाकर ले गई और हार को वहीं छोड़ गई। लड़की हार को तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर बाजार में गई। दुकानदार को बोला मुझे सामान दे दो। दुकानदार ने पूछा क्या क्या चाहिए? उसने कहा कि सोने की चौकी दो, सोने का थाल दो, शाल दो, दुशाला दो, मोहर दो, 36 प्रकार के भोजन बन जाएं, इतनी सामान दे दो। दुकानदार ने उन्हें सारी चीज़ें दे दी। घर आकर उसने बहुत तैयारियां की और सारा भोजन बनाया। फिर गणेश जी से कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने चौकी रख दी और कहा कि सखी चौकी पर बैठो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि चौकी पर तो राजा रानी बैठते हैं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। तब सहेली ने उसे ज़बरदस्ती बिठा दिया कि बैठना तो आपको यहीं पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, पोते पोती, बहुएं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या जानेंगे कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहाँ रहना पड़ेगा। जब लक्ष्मी मैया उसकी चौकी पर बैठ गईं तब उसने खूब सारी खातिरदारी करी। जैसे लक्ष्मी जी ने उसे जिमाया था वैसे ही लक्ष्मी जी को उसने जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं और उसके घर में अन्न धन के भंडार हो गए। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं बाजार जा कर के आती हूँ, तब तक मैं नहीं आऊँ, तब तक आप यहीं रहना। इतना कहकर वह बाहर चली गई और वापस आई नहीं। लक्ष्मी जी गई नहीं। उनके घर में धन दौलत के अटूट भंडार हो गया। लक्ष्मी मैया जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनते हुंकारा भरते सारे परिवारजनों को देना। हमें भी देना। पीहर ससुराल में, बेटों में, पोतों में, पूरे परिवार को देना। लक्ष्मी माता सबके दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो लक्ष्मी मैया की जय। एक दूसरी कहानी माता लक्ष्मी की। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली कि क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बोली कल ले आना, यहाँ जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं भी सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली कि माँ मैं छानूंगी। बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी बेटी। बेटी ने कहा ना माँ मैं ही छानूंगी। तो उसने आटा छाना तो परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी। तब वह बोली कि माँ मैं खाना बनाऊंगी। तब माँ बोली कि नहीं बेटी उंगली जल जाएगी।
तो वह नहीं मानी कि माँ खाना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सब ने पेट भर कर खाया, सबको पेट भरकर खिला दिया और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया हुआ था, कहने लगा कि मुझे भी भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी कि सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली कि माँ क्या बात है, तेरा मामा। माँ बोली कि बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। और जी ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं खाया। मामा ने कहा, जो आज खाया है भाई तेरी बहन पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई। बेटी बोली कि माँ चौका लगा करके उसके बीच में एक दीवा जला दूँ और मैं कोठे में ही सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। माँ बोली, ना माँ मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। तब वह कोठे में ही सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंखें फिराईं तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी थीं, दरिद्रता दूर करने आई थी, तुझे करवानी हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंखें फिराकर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे उठी और ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ चली गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर करी, सबकी दरिद्रता दूर करियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करियो। जय हो लक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक के बूढ़े की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। बूढ़े ने अपनी 7 बहुओं से कहा कि मेरा कार्तिक स्नान का बहुत मन है। 6 बहुओं ने मना कर दिया। 7वीं बहू बोली कि हाँ पिताजी आप नहा लो, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठकर नदी में जाता, नहा करके आता तो बहू आंगन में धोती सुखा देता। जैसे ही धोती से पानी निकल के गिरता, बहू के आंगन में हीरे मोती गिरने लगते। वह देख कर के 6 बहुएं सोचने लगीं, पिताजी तो नहा कर के आते हैं, धोती से हीरे मोती जड़ते हैं। तब उन्होंने कहा, पिताजी आप धोती हमारे यहाँ सुखा दिया करो। अगले दिन बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो कार्तिक नहा के आना है, चाहे यहाँ नहा लूँ चाहे वहाँ नहा लूँ। बूढ़े ने दूसरे बहुओं के यहाँ धोती सुखाई तो धोती में से पानी गिरता, उससे कीचड़ ही कीचड़ हो जाती, कीड़े मकोड़े जाने लगे। बहुएं परेशान हो गईं। बहू ने कहा कि पिताजी आप बड़ी दीदी के घर पर ही धोती सुखा दिया करो, हमारे यहाँ मत सुखाया करो। बूढ़े ने जाकर फिर धोती बहू के यहाँ पर सुखानी शुरू कर दी। इस तरह से पूरे कार्तिक का महीना बीतने लगा। एक दिन बूढ़ा बड़ी चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी क्या बात है? बूढ़े ने कहा कि बेटा मेरा कल कार्तिक का महीना समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कार्तिक नहाने के बाद मैं पूरे परिवार को भोजन खिलाऊं, सभी की दावत करूं। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी आप इसमें चिंता की क्या बात है, मैं सारा खाना बना दूंगी, आप दावत का न्योता सभी को दे दो। उसने 6 बहुओं से जाकर कहा कि हम तो आ जाएंगे, लेकिन बड़ी बहू वहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर बूढ़े को फिर से चिंता सताने लगी कि घर आकर के सारी बात बहू को बताई। बहू ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, आप सबको न्योता दे दो, मैं अपनी 4 रोटी बनाकर खेत में चली जाऊंगी। अगले दिन बहू सारा खाना बनाकर 4 रोटी बांध करके खेत में ले जाकर चली गई और 6 बहुएं आईं, खूब खाया, पेट भर भर कर खाया। जो कुछ बचा उसमें कंकड़ मिट्टी डालकर चली गईं। बड़ी बहू खेत में बैठी थी और कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़ैया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी, मैंने खेत में। इस तरह वह 4 रोटियों को तोड़कर चिड़ियों को जिमा करके आ गई। जब घर आई तो बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हुए हो? तब बूढ़ा कहने लगा, बेटी देवरानी जिठानी आई थी, खूब खाया पिया, बचे हुए में कंकड़ पत्थर डालकर चली गई। तब बहू बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं अपने लिए 4 रोटियां फिर से बना लूँगी। बाकी सब काम तो ठीक से निपट गया ना? हाँ बहू, बाकी सब काम अच्छे से निपट गया। जब बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में कंकड़ मिट्टी मिलाकर वो गई थी वो हीरे मोती लबडब कर रहे हैं। घर का महल बन गया है, सारा धन दौलत से भर गया है, अटूट भंडार हो गए हैं।
तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे घर में कुछ नहीं बचा, घर में तो हीरे मोती भर गए हैं, जहाँ देखूँ वहाँ दौलत ही दौलत है, घर का महल बन गया है। अब बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी तुम कार्तिक के सत को निभा रही हो, वह पाप से निभा रही थी। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर को धन दौलत से भर दिया है। कार्तिक देवता जैसे आपने बड़ी बहू को दिया सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी परिवार को देना, हमको भी देना। जय हो कार्तिक भगवान की जय। अब सीता माता की कहानी, नितनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पलड़े ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम बना संवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। सीता माता यह कहानी रोज कहा करती थी। रामचंद्र जी ये कहानी सुना करते थे। एक दिन रामचंद्र जी को कहीं जाना था तो सीता माता ने कहा कि मेरी नितनेम की कहानी कौन सुनेगा। तब रामचंद्र जी बोले कि कुएं पर चली जाना, जो स्त्रियां पानी भरने आएंगी उनको कहानी सुना देना। सीता माता बोली। अगले दिन जाकर कुएं पर बैठ गई। एक बहू रेशमी साड़ी पहनकर सोने के घड़े लेकर पानी भरने के लिए आती है। सीता माता ने कहा, बहन मेरी 12 वर्ष की कहानी का नित्य नियम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। वह बोली कि नहीं नहीं बहन, मुझे बहुत देर हो रही है, यदि घर जाने में देर हुई तो मुझे सासू माँ लड़ेगी। इस तरीके से वह जल भरकर वहाँ से चली गई। घर पहुँचते ही देखा कि रेशम की साड़ी फट गई है, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, किसका दोष सिर पर मुड़कर आई है। बहू ने सारी बातें बता दी। तब सास ने कहा कि मैं जा रही हूँ। सास उसी फटी पुरानी साड़ी को पहनकर और मिट्टी के घड़े को लेकर कुएं पर चली गई। कुएं के पास जाकर देखा तो सीता माता बैठी हुई हैं। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली कि हाँ बहन, एक नहीं 4 बार सुनूंगी, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। सीता माता ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, जब देखूं जब राम ही राम, सूत के पलने पोठो राम, जब देखूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। इस तरह से बुढ़िया माँ ने, सीता माँ ने कहानी सुना दी। बुढ़िया बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। बहन बुढ़िया भर के पानी घर ले जाने लगी। जैसे ही पानी भर के घर पहुंची तो उसकी फटी हुई साड़ी ठीक हो गई, दोबारा से रेशम की हो गई। मटका जो था वह दोबारा से सोने का हो गया। घर गई तो घर में अनेक धन के भंडार भर गए। बहू ने पूछा, माताजी यह कैसे हुआ। सास ने कहा कि तू दोष लगा कर आई थी, मैं तो दोष उतार कर आ रही हूँ। वो जो स्त्री बैठी हुई थी वो सीता माता हैं। सीता माता सभी को सुख देने वाली हैं, अन्न धन को देने वाली हैं। बहू ने कहा कि माताजी मुझे तो कहानी सुना दो। सास ने उसे भी कहानी सुना दी। बहू बोली, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, हम भी रोजाना यह कहानी सुना करेंगे। अब दोनों सास बहू रोजाना सुबह सुबह जल्दी उठकर सारा काम करती, नहा धोकर सीता माता की कहानी सुनती। देखते ही देखते उनके अटूट भंडार भर गए। तब एक दिन सुबह सुबह उनकी पड़ोसन आँच लेने के लिए आई तो बहू बोली कि हमारे तो अभी भोजन भी नहीं बना, आँच नहीं है। तो पड़ोसन बोली कि तुम 4 बजे उठकर करती क्या हो, अभी तो तुमने भोजन नहीं बनाया। तब सास ने कहा कि हम सीता माता की कहानी सुनते हैं और नितनेम की कहानी सुनते हैं। तो पड़ोसन ने कहा कि मुझे भी सुना दो, तो मैं भी रोजाना सुना करूँगी। तब सास ने पड़ोसन को कहानी सुनाई। एक पानी की घंटी, चावल के दाने, लो राम आए राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलटे पाटो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम, जय राम। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। पड़ोसन भी रोजाना सुबह नहा धोकर सीता माता के नितनेम की कहानी सुनने लगी। उसके भी घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सीता माता, जैसे आपने इन सब के अंधन भंडार भरे वैसे ही सबकी भरना, कहानी सुनते हुंकारा भरते सबकी भरना, हमारे घर परिवार के भंडारे भरना। जय हो सीता मैया की जय। पंचभिकम की कथा। अब एक कथा पंचभिकम की। एक साहूकार के बेटे की बहू थी।
जो सुबह उठकर कार्तिक महीने में रोजाना गंगा जी नहाने को जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता। सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी वह मेरे से पहले नहाकर कोई चला जाता है। 5 दिन तक कार्तिक रह गए हैं। उस दिन साहूकार की बहू ने तो नहा धोकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। उतनी जल्दी जल्दी जाने लगी, उसकी माला मछली टूटकर गिर गई। राजा आया, उसने सोचा माला मछली इतनी सुंदर है तो उसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी यह माला और मछली है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मछली भेंट कर दूंगा, वापस दे दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि कल आऊँगी, पर किसी को साग भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके अपने तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सवेरे जल्दी आई। पहली पौड़ी पर पैर रखा तो वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडव, छठा नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए कि मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि तोता, अर्थात सुबह सुबह सूठा गला घा लूँगी, हार साग भरियो। मेरे वीरा सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भर सकता है क्या? तब वह बोली, सुबह सुबह सूठा पग घा लूँगी, नेवर साग भरियो। मेरे देवर सुबह ने कहा, अच्छा भाभी मैं साग भरूं। वह तो कह कर के चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह से बोला, सुबह आई थी क्या? कैसी थी? सुबह बोला, आभा की भी बजनी, होली की सी भी झलकेला, किसी कामनी गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसी ही प्रार्थना किया। बस राजा को नींद आ गई और नहा के जाने लगी तो सुबह से साग बरा दी। राजा ने उठते ही फिर से सुबह से पूछा कि सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्ची डाल कर आऊँगा। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसी ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह सुबह साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज पर बिछा कर के बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज बिठा कर बैठ गया। हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसे फिर से नींद आ गई। इस तरीके से 5 दिन बीत गए। 5वें दिन वो जाने लगी तो सुबह से कह गई कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मछली मेरे घर भिजवा दे। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोला कि हाँ आई थी, अपनी माला मछली मांगी है। थोड़े दिन बाद राजा के कोड़े निकल आया और त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसी हो गई है? ब्राह्मण बोला कि यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिसे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ, उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारी जलन को ठीक हो जाएगा। राजा माला मछली लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला कि यह तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अब वो नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन की सी हो गई। पंच भीखू देवता जैसे साहूकार की बहू के सत रखा वैसा ही सबकी रखियो। कहानी सुनते हुंकारा भरते हमारे सब परिवार की सत रखियो। आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली सारी कथाएं सुनाई हैं, करीब करीब 21 कहानियाँ। यह आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने यह वीडियो अंत तक सुनी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सके तो कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय माँ विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महाराज की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।
तुलसी मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम।